प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करके प्यार से, गुस्से से, नाराजगी से ये मना के ही रहेंगे और ये हमारी जिद है कि हम इसको जीत के हटेंगे। और कृपया करके जरा समझ जाइए, अच्छी तरह से व्यवहार सही करिए अपना, और हमें जो हमारे 3 बिल हैं उन्हें वापस ले लीजिए। अपने तीनों काले कानून लेकर के आए हैं, ये हमारे पक्ष में नहीं है। किसान अगर अपने हक को लेकर के, अपने हुकूक को लेकर के, अपने सवालों को लेकर के सड़कों पर है, तो उस सवाल को एड्रेस करने के लिए सरकार बनाया जाता है। मैम बस यही है मेरी प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि मतलब, और ये जो हमारा ये धरना है इसको मतलब आज 1 महीना होने के लिए आ रहा, 2 दिन बाकी हैं। हमारे वो शहंशाह हैं, है ना। शहंशाह मतलब चुनाव खुद नहीं बनता है, उसको बनाया जाता है, और जनता ने खुशी से उनको चुना है, और जब जनता ने उनको खुशी से चुना है तो उनको मतलब जनता की बात माननी चाहिए। और किसान देखो, कोई भी इतना वो नहीं है कि मतलब कोई मना कर रहा है, या इतने सारी चीज़ों के लिए मंत्री जी ने जो भी कुछ किया, प्रधानमंत्री जी ने हमारे, तो किसी ने, जनता ने मतलब रोड पे आने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस बार शायद सब किसी को ये पसंद नहीं है, तो जब माँ बाप वो होते हैं ना, सारी चीज़ मर्जी माँ बापों की चलती है, तो कुछ मर्जी जो है ना वो बच्चों की भी चलती है। परिवार के जो मुखिया होते हैं वो कठिन नहीं हुआ करते। अब तो उन्हें मतलब खुद मान लेनी चाहिए कि जब मेरी जनता नाराज़ है इस बात से, और मेरी जनता इसके लिए मतलब इच्छुक नहीं है, तो ये हटा देने चाहिए, उनको मान लेनी चाहिए जनता की बात। बस यही मेरा तो सबसे एक अनुरोध है कि मतलब मेरा कहना है कि सभी लोग मिलके जो है ना इसको आंदोलन को आगे बढ़ाएं, और मंत्री जी से मतलब प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करके प्यार से, गुस्से से, नाराजगी से एक मना लें, मतलब ये मना के ही रहेंगे, और ये हमारी जिद है कि हम इसको जीत के हटेंगे। ये उनको मतलब इसको हटाना ही पड़ेगा, ये एक्ट उनको हटाने ही पड़ेंगे। आज उत्तराखंड बाजपुर से 10,000 बंदा लेके आए हैं, और कम से कम तो 100-150 ट्रालियाँ आ रही हैं, और 1000 से ऊपर गाड़ियाँ आई हैं। और कृपया करके जरा समझ जाइए, अच्छी तरह से व्यवहार सही करिए अपना, और हमें जो हमारे 3 बिल हैं उन्हें वापस ले लीजिए। हमारे देश का जो किसान है वो इस समय आंदोलित है, सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रहा है। और देखिए, ऐसा माना भी जाता है कि जो हमारा भारत देश है इसका मिक्स इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। हमारे देश का रीढ़ बोला जाता है किसान अगर अपने हक को लेकर के, अपने हुकूक को लेकर के, अपने सवालों को लेकर के सड़कों पर है, तो उस सवाल को एड्रेस करने के लिए सरकार बनाया जाता है। सरकार को एड्रेस करना चाहिए। लगातार कई बार मीटिंगें हुई है, लेकिन जो 3 काले कानून हैं इसको लेकर के जो हमारे किसान भाई लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये जो आपने तीनों काले कानून लेकर के आए हैं ये हमारे पक्ष में नहीं है। क्योंकि जो पीएमसी का नया कानून आएगा, जिस कानून के तहत जो पूंजीवादी लोग हैं, अंबानी अंबानी जैसे जो लोग होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएंगे, निजी भंडारण करेंगे, नहीं जो वेयर हाउसेस भी बन गए हैं बहुत सारी जगहों पर, और मार्केट को अपने अनुसार डील करेंगे, जो कि सीधा प्रभाव जो है किसानों पर पड़ने वाला है। इस मामले को लेकर के मैं आपको एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले जब मार्केट में जियो लॉन्च हुआ था, तो जियो जब आपको फ्री में बात करने के लिए कॉलिंग का व्यवस्था दिया हुआ था, फ्री में आपको डेटा दिया जाता था, फ्री में आप मैसेज भी करते थे, इसकी पैरेलल जो भी कंपनियाँ थी वो बिल्कुल अपने आप खत्म सी हो गई। बिल्कुल इसी प्रकार से जो नया पीएमसी का लॉ है, जिसके आ जाने के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, निजी में भंडारण होगा, और एमएसपी नाम की रह जाएगी, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें सरकार को भी समझना चाहिए। और किसान अगर सड़कों पर हैं, मैं मानता हूं कि सरकार को भी थोड़ा पीछे जाना होगा, थोड़ा किसान को भी पीछे जाना होगा, और संवाद स्थापित जब होगा, सरकार जब थोड़ा सा बैकफुट पर जाएगी, थोड़ा बहुत किसान जाएंगे, तो इसका निष्कर्ष बिल्कुल निकलेगा। लेकिन इसके बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है, जो हमारे किसान आंदोलित हैं, सड़कों पर हैं, उनके सवालों को भी एड्रेस करने की जरूरत है। और इसके साथ जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो कम से कम किसानों के जो सवाल हैं उस पर कुछ जरूर आज लिखें। देखिए, जब मैं छोटा बच्चा था तो हम जिस परवरिश से आए हैं उसको थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आज समाज बहुत डेवलप कर चुका है। आज ये जो समाज है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ अग्रसित है। और इसको जैसे मैं जब छोटा बच्चा था तो बैल की गाड़ियाँ होती थी, जो कि आजकल के बच्चे नहीं देख पाएंगे। कुआं होता था, कुआं के पानी से हम स्नान किए हुए हैं। खेतों में जब हम जाते थे तो खेतों के अंदर बहुत छोटे छोटे ऐसे पौधे होते हैं जिसको हम लोग ही चिन्हित कर पाते हैं कि ये खाने वाली चीज़ें और ये जो है खाने वाली चीज़ें नहीं है।
जिसको अगर आज के दौर के जो बच्चे हैं वो गांव में जाएंगे तो वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। मेरा विषय ये है कि जो हमारी पहले की जो चीज़ें रही हैं, जो एक तरीके से पहले के जब आप भी जब बच्ची होंगी, अगर गांव में आप जब जाती होंगी तो बैल का मतलब बैलगाड़ी का आनंद लेती होंगी। वो आप जैसे कुएं से पानी निकाल करके स्नान करना, कुएं से पानी निकाल करके खेतों में बहाना, ये हम लोग का खेलने का शौक था। गुल्ली डंडा हम लोग खेलते थे, लुक्का छुपी खेलते थे। और हम लोग एक होता है कुकुक्का जिसको बोलते हैं, पेड़ों पर चढ़कर, वही हमारा भी सही रहता था कि हम कुकुक्का खेलेंगे, घर से छूटेंगे, गुल्ली डंडा खेलेंगे, गोली खेलेंगे। आज का दौर जो है वो फ़ोन का है, टेक्नोलॉजी का दौर है। आज बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो बहुत दंग रह जाता हूँ कि छोटे बच्चे जो हैं वो इतने अच्छे तरीके से मोबाइल को हैंडल करते हैं, इतने अच्छे तरीके से चलाते हैं, जैसे कि बहुत सारे बड़े लोग जो थोड़ा सा उनकी पढ़ाई नहीं हुई है वो नहीं हैंडल कर पाते हैं। तो ये जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है। और बच्चे ज़्यादातर मैं ये देख रहा हूँ, जो बदलाव मेरे को दिख रहा है ग्राउंड पे, कि बच्चे ज़्यादा फील्ड पर ना खेल करके टेक्नोलॉजी, गैजेट्स यानी फ़ोन, मोबाइल में अपने जीवन को थोड़ा सा ढाल दिए हैं। उनको थोड़ा समझना होगा कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है। हेल्थ बॉडी एज ए हेल्थ माइंड, एक स्वस्थ शरीर के पास एक स्वस्थ दिमाग होता है। तो बच्चों को थोड़ा बहुत जो है एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा बहुत सड़कों पर आकर के खेलना चाहिए। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज उनको जब होगा तो शारीरिक रूप से भी मजबूत होंगे। तो आपका कहना है कि इस डिजिटल युग में ये मिस कर रहे हैं उन अपने बचपन के खेतों को, बैलगाड़ियों को और कुएं के उस पानी को जिनसे इन्होंने नहाया है। आज के इस युग में ये चाहते हैं कि आज के जो बच्चे हैं एक स्वस्थ भविष्य के लिए, एक सुरक्षित भविष्य के लिए उनको भी मैदान में घूमना चाहिए, बैलगाड़ी के आनंद लेने चाहिए और कुएं के पानी से एंजॉय करना चाहिए। लेकिन हमारे जो मैं अपने सिखों की बात करूं तो आज जो है शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज के जो छोटे बच्चे थे 5 साल 7 साल वाले, जिनको नींव में चिन्ह दिया गया था, तो हम जो है उनको मुबारक है, लेकिन हम वो स्पिरिट ले रहे हैं उनसे। जब उनके सामने जालिमों ने कहा कि आप पैसे ले लो, आप जो है अपना हमसे जागीरें ले लो, लेकिन आपने सच हक की लड़ाई छोड़ दो, पर हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम डटे रहेंगे। वो शहीद हो गए, 5 साल 7 साल के बच्चे शहीद हो गए, लेकिन वो जुल्म के आगे झुके नहीं। तो वो जो है हम उनसे आज प्रेरणा ले रहे हैं, जिनको जो दुनिया भर में आज मना रहे हैं। हम उनसे यही कहेंगे कि ये जो हम लोग हक सच की लड़ाई कर रहे हैं, आप अपना सब मनाते हुए भी हमारे लिए भी प्रार्थना करो, और आप कम से कम हमारे लिए भी एक दुआ करो कि ये जो है हक सच की लड़ाई जो है कामयाब हो। जो हमारे गुरुओं ने शहीदी दी है उसको भी ध्यान में रखकर शहीदी दिहाड़े भी मनाएं। जो 5 और 7 साल की उम्र थी उनकी, उसको ध्यान में रखा जाए कि उन्होंने शहीदी किसके लिए दी और क्यों दी। आपको पता है कि यहाँ पर एक रात गुजारनी मुश्किल है, और वो लोग कैसे अपना ठंडे बुर्ज के ऊपर उन्होंने पूरी रात गुजारी थी, और उसके बाद उन्होंने शहीदी दी, अपने कौम के लिए दी। ये है सिख समुदाय जो यहाँ पर लगातार पिछले 1 महीने से प्रदर्शन करता आ रहा है और सरकार से मांग कर रहा है कि उनके भविष्य को सुरक्षित रखा जाए, कृषि के क्षेत्र को सुरक्षित रखा जाए और इन्हें स्वतंत्रता प्रदान की जाए बाजार में। और साथ ही जो इतिहास के गर्व से दुख है, उसी में हम सभी इनके साथ हैं। फिलहाल दिगंत ऐप के लिए मैं अस्मा, धन्यवाद।